नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहोनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से अपने मन में जो विकल्प उठते हैं, जो जिज्ञासाएं उठती है, जो शंका उठती है, उसका मुनिश्री अपने मुखारविंद से सम्यक समाधान हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने यह अहोभाग्य क्षण होते हैं कि मन में उठने वाला जो विकल्प है उसका समाधान पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। कैसा आनंद आता है कि आपके मन के जो विकल्पों का निवारण होता है, कोई आम आदमी भी कोई निवारण करता है तो भी वह आनंद बहुत अच्छे से आता है। और कहने की वह बात क्या होगी जिसके पंचम परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हमारे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्राप्त होता है। ये जो सम्यक समाधान कार्यक्रम है प्रतिदिन YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आप सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ के इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अनंत विकल्प, अनंत संसार और एक विकल्प सुख का आधार। संसारी जीवों के मन में अनंतानंत विकल्प प्रति समय उठते रहते हैं और उसी का कारण है कि अनंत संसार की प्राप्ति हमें होती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए शांत कर लें और पुण्योदय से उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए, तो जो अनंत संसार का कारण था वही अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी को परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अब वह अनूठी विधा प्रदान की, जिसके माध्यम से हम अपने समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रतिदिन हमें अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से
निर्मल जैन मिर्ची महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमारे प्राचीन ग्रंथों में श्रावक के 2 मूल कर्तव्य कहे हैं, देव पूजा एवं दान। बाद में 6 आवश्यक भी कहे हैं। तो मुनिश्री हमने आगम में पढ़कर समझा है कि श्रावक को सबसे ज़्यादा आवश्यक स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि बिना स्वाध्याय के हम सम्यक क्रिया नहीं कर सकते, हे उपादेय का ज्ञान नहीं कर सकते। तो फिर हमारे प्राचीन आचार्यों ने दान पूजा अकेले क्यों लिखा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। दानम पूजा मोक्षम सावे धम्मो न सावे तीर्ण। इस प्रकार की गाथा देते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में श्रावक का कर्तव्य बताते। प्रत्येक आगम की पंक्ति गाथा को समझने के लिए कहीं न कहीं आचार्य भगवंत के शब्दों को और भावों को, अभिप्रायों को समझना बहुत आवश्यक हुआ कर। आगम में ये परम सत्य लिखा है कि श्रावकों के 6 आवश्यक होते हैं, दान, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय आदि। पर फिर भी जब कुंद कुंद स्वामी रेणसार में संक्षेप में उन आवश्यकों की, कर्तव्यों की व्याख्या करते हैं, तब वह मात्र 2 मुख्य आवश्यक कहते। शब्द पुनः समझने का प्रयास करें। दानम पूजा मोक्षम, वहाँ उन 6 आवश्यकों में मुख्य जो पहचान कराने वाला है वह श्रावकों के लिए दान और पूजा है, क्योंकि जो 6 आवश्यक साधुओं के भी कहे गए हैं उनकी मुख्यता से या उनमें अगर कोई मुख्य है तो ढाणन झैणम जदि धम्मो, यानी अगली पंक्ति में कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि ध्यान और अध्ययन ये मुख्यता से साधु का कर्तव्य है और दान और पूजा ये श्रावकों का कर्तव्य। तो वहाँ भगवान कुंद कुंद स्वामी का रेणसार ग्रंथ में दोनों के कर्तव्य अभिप्राय करते हुए, मुख्यता से कथन करते हुए उन्होंने दान और पूजा की महती भूमिका श्रावकों की अपेक्षा से कही है। वहाँ किसी भी प्रकार से स्वाध्याय का निषेध नहीं है, किसी भी प्रकार से स्वाध्याय को नकारा नहीं है, छोड़ने की भी बात नहीं कही है। पर जैसे अनेकांत में मुख्य और गौण की अपेक्षा से स्याद्वाद कथन होता है, ऐसे ही यहाँ कथन को समझना चाहिए। ये परम सत्य होने पर भी कि स्वाध्याय परम तप होने पर भी मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा। जो स्वाध्याय में आपने पढ़ा है उसे दान पूजा के माध्यम से ही आपको जीवन में, आचरण में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक दान पूजा श्रावक नहीं करता तब तक उसकी भीतर की वह कसाय, जो कि लोभ कसाय रूप हुआ करती है, उसका विसर्जन नहीं होता। और जब तक लोभ कसाय का विसर्जन नहीं है तब तक उसका मात्र शब्दों का पढ़ना वह स्वाध्याय कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि स्वाध्याय का भी अर्थ अगर वास्तविकता में आप समझे तो मात्र ग्रंथों के पन्ने पलटना, गाथाओं, श्लोक, टीकाओं को याद करना नहीं है, स्व का अध्ययन है। मैं ये क्रिया क्यों कर रहा हूँ ये समझना है। पर मात्र समझने से काम नहीं होगा, उस समझने के साथ साथ उसे जीवन में क्रियान्वित करना भी परम आवश्यक होने से ये दान पूजा रूपी जो श्रावकों के लिए मुख्य कर्तव्य कहे हैं वहाँ मुख्यता से कथन किया है। अन्य 4 कर्तव्यों का निषेध नहीं है, मात्र गौणता से, क्योंकि गाथा वहाँ अभिप्राय साधु और श्रावक दोनों की तुलनात्मक कंपैरिजन करते हुए वहाँ व्याख्यान किया है, इसलिए स्वाध्याय को कुछ अंशों में गौण किया है। और ये भी कुंद कुंद भगवान का अभिप्राय है कि मात्र कोरे स्वाध्याय पन्नों को पलटने से काम होने वाला नहीं है, जो लिखा है उसे अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। वह श्रावक दान पूजा के माध्यम से ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसी अभिप्राय से ही स्वाध्याय भले ही परम तप होने पर भी उसको ये विशेष रूप से जो दान पूजा के अभाव में वर्तमान में मात्र स्वाध्याय करते हुए
अपने आप को तथाकथित विद्वान ज्ञानी मानने लगे हैं, उन पर भी कुंद कुंद भगवान ने उस समय से ही चोट की है कि मात्र स्वाध्याय करने से काम नहीं होगा। स्वाध्याय जिन्होंने किया है, जिनके ग्रंथों का आप स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसे निर्ग्रंथों को दान और ऐसे निर्ग्रंथों से बनने वाले अरिहंतों की पूजा, ये आपके लिए मुख्य कर्तव्य है। और फिर साथ में वो 4 शेष कर्तव्य भी हुआ करते हैं। यही आचार्य भगवंत का अभिप्राय आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रज्ञा जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, परंतु भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर उनका नाम क्यों लेते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड़े बुजुर्गों का नाम नहीं लेना चाहिए, ये सर्वथा सत्य नहीं है। वहाँ की परिस्थिति को और कथन के अभिप्राय को बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। जो बड़े बुजुर्गों का नाम ना लेने का विषय है या नाम लेने के लिए निषेध किया जाता है, वह किसी प्रकार से उनकी अविनय ना हो, इसी अभिप्राय से होता है। क्योंकि जैसे किसी भी निमित्त से या किसी कारणों से व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम लेता है, तो हो सकता है बड़े बुजुर्ग है तो उनका अविनय हो, तो अविनय ना हो मात्र इसी अभिप्राय से वहाँ निषेध है। पर सामान्य रूप से अगर कोई सम्मानपूर्वक विनयपूर्वक किसी बड़ों का बुजुर्गों का नाम ले रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं होता। ऐसा सर्वथा भी नहीं है कि बड़ों का नाम ही नहीं लिया जा सकता है। ये सामान्य रूप से बड़ों की मर्यादा, बड़ों का विनय बनाए रखने के लिए ये कथन होता है कि उनका सभी के सामने या अभद्र प्रकार से अविनय असम्मानपूर्वक नाम नहीं लेना चाहिए, परम सत्य है। पर विवेकपूर्वक मर्यादा का ध्यान रखते हुए सम्मानपूर्वक बड़ों का नाम ले तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। बिल्कुल यही बात भी भगवान के नाम आदि लेने में भी हमें सोचने की और समझने की आवश्यकता है। अगर सर्वथा ऐसा होता तो हम कभी भी किसी देवशास्त्र गुरु का भी नाम उच्चारण ही नहीं कर सकते। मात्र भगवान की जय, कौन से भगवान की पूजा या किसी भी प्रकार से इसमें भेद आदि हम नहीं कर सकते थे। इसलिए ये अवश्य समझे, सम्मानपूर्वक हम बड़ों का, हमसे जो आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, परम पूजनीय ऐसे जो भी विभाग हम करते हैं, उनको वैसा ही वर्गीकरण करते हुए अगर हम नाम ले रहे हैं, भगवान का भी ऋषभनाथ इतना नाम नहीं, अपितु 1008 श्री परम पूज्य आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान आदि आदि रूप में अगर हम सम्मानपूर्वक विनयपूर्वक नाम ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर वही उसका, उन्हीं का नाम, बड़े बुजुर्गों के जैसे ही भगवंतों का, गुरु का नाम भी बिना विनय के और बिना मर्यादा के लिया जा रहा है, तो उसका पूर्ण रूप से निषेध समझना होगा। इसलिए ये विवेकपूर्वक करने की मर्यादा सिखाने वाली ये प्रक्रिया होने से यहाँ ये अनिकांत से समझे कि नाम लेने में निषेध नहीं है, पर अविनयपूर्वक, असम्मानपूर्वक, मर्यादा छोड़कर किसी को पुकारना, किसी का नाम लेना, ये उचित नहीं है। इसलिए मर्यादा सिखाने के लिए, विनय सम्मान सिखाने के लिए पूज्य और परम पूज्य आदि उन बड़े बुजुर्गों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्मानपूर्वक नाम लेने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि सामने वाला हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ये परम सत्य समझे कि ऐसी स्थिति में नियम से कहीं न कहीं उन जीवों के साथ आपका पूर्व कर्म का ऐसा नियोग बनता है, जिसके कारण से वह आपके लिए ऐसे विपरीत
कार्य करते हुए या विपरीतता प्रदान करने के लिए, विपरीत परिस्थिति उपस्थित करने के लिए निमित्त बनता है। जब तक कर्मों का ऐसा नियोग नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से व्यक्ति ऐसे निमित्तों को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति कितना ही दूसरे के लिए अच्छा करता है, जैसे कि आप कहते हैं कि आप दूसरों के लिए अच्छा तो करते हैं पर उसके बदले में सामने वाले का व्यवहार उचित अच्छा नहीं होता, तो आप उसके बुरे बर्ताव को, बुरे व्यवहार को लेकर ये मत सोचें कि हम उसके साथ भी बुरा कर ले, क्योंकि ये परम सत्य है कि जिसके साथ आप जैसा करोगे, भले ही आज वह तुम्हारे साथ वैसा कर पाए नहीं कर पाए, पर कर्मों का बंध वैसा होगा और आने वाले समय में वही आपको भोगना पड़ेगा। पिछली पर्याय में उस जीव के निमित्त से ही आपने कुछ विपरीतताएं की होगी, उसके लिए दुख दिया होगा, विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने उपस्थित की होगी, तभी आपका आज वर्तमान में कितना ही अच्छा व्यवहार उसके साथ क्यों ना हो, पर पिछले कर्म के उदय से वह ऐसा निमित्त प्राप्त करते हुए आपके साथ आपके अच्छे व्यवहार के बदले में भी बुरा ही व्यवहार करते हुए देखने में आ रहा है। ये कर्मोदय, कर्मबंध, आश्रव आदि की व्यवस्था समझे बिना जीव किसी भी प्रकार से इन विपरीत परिस्थितियों में या दुख के दिनों में सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी भी किसी भी प्रकार से तुच्छ व्यवहार या दुर्व्यवहार करने का पुरुषार्थ ना करें। पिछली पर्याय में आपने दुर्व्यवहार किया था, उसका ही फल वर्तमान में आपका अच्छा करने पर भी तिरस्कार हो रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज आप अपने व्यवहार को संभाल के रखें, व्यवस्थित करने का और भावों को भी व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ रखें, तभी आने वाले समय में आप अपने उन विपरीत परिस्थितियों से, दुखों से, परेशानियों से बच सकते हैं। अन्यथा पुनः पुनः इस पर्याय में वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, पुनः उसका बदला आप पुनः दुर्व्यवहार रूप करोगे, कर्मों का आश्रव बंद होगा, पुनः अगली पर्याय में वही निमित्त, वही संयोग बनेगा जिसके कारण से आप पुनः दुखी होते हुए देखने में आओगे। ये परम सत्य है कि अगर आप उसके दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी विपरीतता, उसका विपरीत कार्य बहुत अधिक है, तो आचार्य भगवंतों ने जो जैसे लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति, फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, उसके बारे में सोचना ही छोड़कर आप माध्यस्थ हो जाए। पूर्ण रूप से अगर उस व्यक्ति के प्रति आप माध्यस्थ और तटस्थ हो जाए कि उससे हमें कोई ना अच्छा ना बुरा, कुछ संबंध ही नहीं रखना, ऐसा करने से आप कुछ अंशों में अपने आप में सुख शांति का एहसास या सुख शांति को महसूस कर सकते। अन्यथा उस अच्छे के प्रति अच्छा, बुरे के प्रति भी अच्छा करते हुए आप पुनः पुनः अपने परिणामों को संक्लेशित कर रहे हैं, उसको दुख देने का विचार कर रहे हैं, तो कर्मों का आश्रव बन दो पल पल बन रहा है। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि विपरीत वृत्ति माध्यस्थ वृत्ति, यानी विपरीतता आने पर, सामने वाले की विपरीतता दिखने पर आप माध्यस्थ हो जाए, तटस्थ हो जाए, देखो जानो और जाने दो, उसका व्यवहार उसके पास, हमारा व्यवहार हमारे पास। उत्कृष्ट बात तो यही थी कि दुर्जन कितना ही दुर्जन का व्यवहार करे, विपरीत व्यवहार करे, सज्जनों को, अच्छे पुरुषों को अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। सांप कितना ही जहर कर उगल ले, फिर भी वह सज्जन पुरुष उसकी रक्षा करने का, उस पर दया करने का ही पुरुषार्थ करता है। ऐसा ही कार्य आप उत्कृष्टता से करें। अगर आप उस जीव के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करना चाहते तो बुरा व्यवहार करने का भी विचार ना करें। भले ही उत्कृष्ट नहीं सही, पर कम से कम मध्यम मार्ग धारण करते हुए माध्यस्थ हो जाए, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये निर्णय करते हुए आप तटस्थ माध्यस्थ होने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में आप दुखों से और परेशानियों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब हम अपने गुरु से दूर रहते हैं और जब गुरु हमसे बहुत समय बाद मिलते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो बहुत स्नेह वात्सल्य मिलता है। और जब हम गुरु के पास रहते हैं, गुरु को नए शिष्य मिल जाते हैं,
तो क्या उनका स्नेह वात्सल्य कम हो जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु का स्नेह और गुरु का वात्सल्य, गुरु की सोच वास्तविकता में बहुत बड़ी हुआ करती है। जो शिष्य सोच नहीं सकता, जो शिष्य विचार नहीं कर सकता, उससे कई अधिक गुना सोच गुरु की हुआ करती है। और इसलिए ये कभी भी विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है, मन में किंतु परंतु लाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम लंबे समय तक गुरु के पास रहेंगे तो गुरु अपने स्नेह वात्सल्य में कमी करेगा क्या, या अन्य शिष्य के आने पर हमारे प्रति का प्रेम वात्सल्य कम होता। ये ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता, क्योंकि शिष्य शिष्य ही होता है। शिष्य अपने स्वयं के दृष्टि से ही गुरु को समझने का प्रयास करता है, पर वास्तविकता में जो गुरु होता है महान उपकारी और महान वात्सल्य स्नेह के धारी ही हुआ करते हैं। जो एक बार अपने शिष्य को, भक्त को अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, वह कभी भी भले ही कितना समय हो जाए, चाहे वह दर्शन के लिए आए नहीं आए, उनके साथ रहे नहीं रहे, उनकी सेवा करे अथवा ना करे, तो भी नियम से उनके प्रति करुणा भावों से युक्त होते हुए स्नेह और वात्सल्य सदैव ही बरसाता रहता है। इसलिए ये पक्का निर्णय करें कि जो वास्तव में सच्चे गुरु हुआ करते हैं और आप उन सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त हो, तो ये किसी भी प्रकार से विकल्प ही नहीं आना चाहिए कि उनके पास रहने से, नए शिष्य, नए भक्त आदि जुड़ने से हमारी कीमत कम हो। ये सामान्य संसार की क्रिया तो हो सकती है, जैसे एक माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ही वह संतानों की संख्या बढ़ती है, वह पुराने बच्चे के प्रति या बड़े बेटे के प्रति, संतानों के प्रति कुछ अंशों में उपेक्षा देखने में आती है। ये तो राग द्वेष का संबंध है, इसलिए कथनचित ये क्रिया देखने में आती है। पर वास्तविकता परम सत्य यही है कि जो सच्चे गुरु हुआ करते हैं वह कभी भी किसी भी शिष्य के प्रति उपेक्षित भाव करते हुए नहीं देखते। भले ही उनके शिष्यों की, उनके भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती भी क्यों ना जाए, नए नए शिष्य, नए नए भक्त भी उन्हें क्यों ना प्राप्त हो, पर पुराने शिष्य, पुराने भक्तों को कभी भी दुर्लक्षित नहीं करते, उनका बराबर ध्यान रखते हैं। ये स्वाभाविक रूप से उन शिष्यों को, उन जीवों को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे व्यस्तता बढ़ने पर आपकी गुरु के प्रति पहुंचने का जो क्रम था, या आपका जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव था, वह कुछ कुछ अंशों में कम हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुरु का भी कुछ अंशों में लगाव, स्नेह, वात्सल्य आपके प्रति कम हो रहा है। ये निर्धार करते हुए आप अपने सच्चे गुरु के प्रति सच्चे शिष्य होने का एक उत्तम पुरुषार्थ करें और गुरु की सोच, गुरु के वात्सल्य को बहुत 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 विश्वास के साथ सदैव बना के रखना, क्योंकि ये गुरु शिष्य का ऐसा संबंध इस संसार में हुआ करता है जो सभी बंधनों को खोलने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि गुरु का जो प्रेम, स्नेह और वात्सल्य प्रथम बार आपको मिला है, वही हमेशा ही मिलता रहे, ऐसा विश्वास भी आप बरकरार उनके प्रति रखें। क्योंकि शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होना स्वाभाविक सी बात है, पर गुरु का भी विश्वास अपने शिष्य और भक्तों के प्रति बना रहे, ऐसा पुरुषार्थ अगर आप जीवन में करोगे तो कभी भी आपको स्नेह और वात्सल्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निशा जैन, मड़वैया, बानपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम ऐसे कौन सी साधना करें जिससे कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो माँ ये है
कि समाधि मरण समाधि संलेखना को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए भी सातिशय पुण्य का उदय जीव के साथ होना परम आवश्यक है। और वो भी सातिशय पुण्य का उदय एक दो भवों का नहीं अपितु कई भवों का जब वह एकत्रित होता है, तब जाके किसी जीव के समाधि मरण करने के निर्मल भाव होते हैं। और पुनः उसमें भी जब और विशेष तीव्र पुण्य का उदय आता है, तब साक्षात समाधि मरण करने का सौभाग्य कह दो या पुरुषार्थ वह जीव उस पर्याय में करता है। फिर ये भी अवश्य समझना होगा कि समाधि मरण संलेखना जो आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने कही है, वह किसी भी निर्यापक के अभाव में नहीं होती। जो समाधि संलेखना के समय में उस क्षपक को, यानी जो समाधि मरण ग्रहण कर रहा है, ऐसे उस भद्र जीव को जो संलेखना की समाधि मरण की भूमिका समझाते हुए क्रम क्रम से त्याग करना आदि का निर्यापक करता है, निर्यापण करता है, प्ररूपणा करता है, मार्गदर्शन करता है, ऐसे आचार्य भगवंत दिगंबर मुनि आदियों को ही निर्यापक या निर्यापकाचार्य ये संज्ञा प्रदान की जाती है। और ये कई जन्मों का नहीं, मैं तो कहता हूँ कुछ विशेष तपस्या, विशेष साधना, और वो भी एकाध दो भव की नहीं, कई भवों की जब एकत्रित होती है, तब जाकर कोई विशेष विशिष्ट आचार्य भगवंत के चरणों में ऐसे क्षपक को उनका निर्यापकत्व प्राप्त होने की संभावना होती है। और फिर जो इस युग के महान चर्या शिरोमणि है, ऐसे आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जैसे महान निर्यापक उस समाधि संलेखना के लिए अगर आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो आपको पूरा जीवन मात्र संयम, साधना, तपस्या, साधुओं की सेवा, वैयावृत्ति इसमें ही व्यतीत करने की आवश्यकता है। जितना जितना आप इस विशेष चारित्र की आराधना, चारित्रधारियों की आराधना करते हुए ये भावना बाते रहेंगे, उतना ही ये आपका कार्य उतना ही पास, यानी उतना ही विशेष रूप से प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि जो स्वयं ही महान चर्या के धनी है, ऐसे चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जैसे महान आचार्य भगवंतों का कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का ही सानिध्य मिल लेना, ये बहुत विरले पुण्यात्मा का ही पुण्य का नियोग हुआ करता है। फिर उनके चरण निश्रा में समाधि संलेखना, समाधि मरण का सौभाग्य प्राप्त करना, इसके लिए मात्र कुछ घंटों मिनटों की नहीं, मैं तो कहता हूँ एक दो भव की भी नहीं, कई भवों की साधना आवश्यक होगी, तब जाके ऐसे आचार्य भगवंत का सौभाग्य निर्यापक के रूप में किसी जीव को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप इसी भव से भावना भाए, और हो सकता है पिछले भव का पुण्य साथ दे, इस भव का पुरुषार्थ आपका साथ दे, तो इस भव में भी ऐसे निर्ग्रंथ गुरु का निर्यापक के रूप में आपको सानिध्य रूप सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। YouTube चैनल सुपर वॉच, अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन YouTube ऐप है। YouTube पे आपको सुप्रभ वॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको YouTube में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनिषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनिषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनिषी के विकल्प हम मुनिषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ
ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।